मेरे YouTube चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से 3 मछलियों की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसका टाइटल है द 3 फिशेस, यानी कि 3 मछलियों की कहानी है। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है। इन अ बिग ब्यूटीफुल लेक, यानी कि एक बड़े ब्यूटीफुल लेक, यानी कि एक बड़े और सुंदर लेक में देयर लिव्ड 3 बिग ब्यूटीफुल फिशेस, यानी कि 3 बड़े और सुंदर मछलियाँ रहती थी। देयर नेम्स वर मैक्सी, बॉक्सी एंड ट्रिक्सी, यानी कि एक का नाम क्या था, मैक्सी, और दूसरे का नाम बॉक्सी एंड तीसरे का नाम था ट्रिक्सी। यानी कि 3 मछलियों की ये कहानी है, जिसमें एक का नाम मैक्सी है, दूसरे का बॉक्सी एंड तीसरे का ट्रिक्सी। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे क्या थे, अच्छे दोस्त थे। बट वेरी डिफरेंट इन देयर नेचर, यानी कि उनका नेचर जो था, नेचर यानी कि क्या बोलते, स्वभाव, उनका स्वभाव अलग था। यानी कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे। तीनों का स्वभाव अलग था। मैक्सी वाज लेजी, मैक्सी कैसी थी, वो बहुत ही लेजी थी। वी लिव्ड इन फेट, वो भाग्य पे विश्वास करती थी। बॉक्सी वाज स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट, जो बॉक्सी थी वो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत और इंटेलिजेंट थी। तो ये सब हमारी देखिए स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस हो गई, जिसमें कोई एक्शन आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ उसके बारे में बताया गया कि वे कैसी थी, कहाँ थी। इस टाइप की सेंटेंस हमारी स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस होती है। तो बॉक्सी स्ट्रॉन्ग और क्या थी, इंटेलिजेंट, वो समझदार थी। एंड ट्रिक्सी, ट्रिक्सी वाज द वाइज वन, जो ट्रिक्सी थी वह क्या थी, वाइज वन, यानी कि वह बुद्धिमान थी, समझदार थी। वन डे, एक दिन, ट्रिक्सी रीच्ड द फार एंड ऑफ द लेक वाइल स्विमिंग, जो ट्रिक्सी थी, तीसरी वाली मछली, जो कि ज़्यादा क्या थी, वाइज थी, समझदार थी। रीच्ड यानी कि पहुंची, द फार एंड यानी कि दूर, एंड यानी कि किनारे पे, ऑफ द लेक यानी झील के किनारे पे पहुंची। वाइल स्विमिंग यानी कि तैरते हुए वो झील के किनारे पहुंची। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिया गया, ये किनारे पे आई हुई है मछली। तो ये तैरते हुए कैसे आई, किनारे पे आई। कहाँ थी, मैं भूल गई। वाइल स्विमिंग। देयर सी वाज सीन बाय सम फिशरमैन। देयर, तो देयर यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे देयर का सेंस वहाँ के लिए किया गया है, क्योंकि सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। सी वाज सीन यानी कि बाय सम फिशरमैन, यानी कि उसे फिशरमैन के द्वारा, मछुआरे के द्वारा देख लिया गया। तो चूँकि यहाँ पे एक से ज़्यादा मछुआरे हैं, फिशरमैन है, तो यहाँ पे फिशरमैन का यूज किया गया है। अगर एक होता मछुआरा तो फिशरमैन का यूज किया जाता, यहाँ पे मैन। तो मछुआरों के द्वारा वो क्या कर लिया गया, देख ली गई मछली, जो मछली किनारे पे आई थी उसे देख लिया गया। तो ये हमारी पैसिव की सेंटेंस हो गई। हु स्टार्टेड टॉकिंग, जो स्टार्टेड टॉकिंग यानी कि बात करने लगे। तो स्टार्टेड के बाद हमारा आईएनजी फॉर्म आता है, जो कि जेरंड को दिखाता है, और हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लुक, देखो, एट दैट फिश, अब जो वो मछुआरे थे, फिशरमैन, वे बात कर रहे हैं। लुक एट दैट फिश यानी कुछ उस मछली को देखो। देखिए यहाँ पे वो पॉइंट आउट करते हुए कैसे दिखा रहे हैं, मछली को दिखा रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये तीनों फिशरमैन हैं और ये मछली को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि देखो मछली को, वो दिखा रहे हैं। लुक एट दैट फिश, उस मछली को देखो। इट इज़ सो बिग, यह बहुत बड़ी है। दिस लेक मस्ट बी हैविंग मोर ऑफ सच अ बिग फिशेस, यानी कि इस लेक में मस्ट बी हैविंग यानी कि और होंगे, जरूर, मोर और, ऑफ सच अ बिग फिशेज यानी कि ऐसी बड़ी मछलियाँ होंगी। वो लोग क्या बात कर रहे हैं, मछली को दिखाते हुए कि देखो वो मछली है, कितनी ये मछली है, कितनी बड़ी है, इस तालाब में ज़रूर और भी मछलियाँ होंगे। That fish it's so big, this lake must be having more of such a big fishes. Let's catch them all, चलो कैच देम ऑल यानी कि उन्हें पकड़ते हैं। तो जब कोई भी चीज़ अगर मूव हो रही है और उसे पकड़ना हो तो हम कैच का यूज करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हो
जो मूव नहीं कर रहा हो, अगर उसे पकड़ना हो तो हम होल्ड का यूज करते हैं। तो लेट्स कैच देम ऑल, यानी कि चलो उन्हें पकड़ते हैं। कौन बोला? मछुआरे जो बात कर रहे थे, मछली को देख रहे थे, वे बोलते हैं कि चलो उन्हें पकड़ते हैं। ट्रिक्सी वाज वेरी फ्राइटेंड, जो ट्रिक्सी थी वो जो कि बहुत ही समझदार थी, वो वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ही डर गई थी। तो ये हमारा देखने में देखिए पैसिव की सेंटेंस लगेगी, लेकिन ये पैसिव की सेंटेंस नहीं होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं दिखेगा, इसमें सब सिर्फ बताया गया है कि वो डरी हुई थी। तो जो मछली थी वो बहुत ही डर गई थी। सी हरीडली स्वैम बैक एंड शाउटेड, सी हरीडली स्वैम, स्विम की सेकेंड फॉर्म स्वैम होती है, तो वो स्वैम यानी कि तैर के वापस गई, एंड शाउटेड और चिल्लाई। तो सी हरीडली, हरीडली हमारा एडवर्ब हो गया जो कि बता रहा है कि कैसे वो गई, तो हरीडली यानी कि जल्दी से। तो ये स्वयं जो हमारा है इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। फ्रेंड्स यानी कि जो मछली गई और चिल्लाते हुए फ्रेंड्स दोस्तों लेट्स गेट आउट ऑफ दिस लेक क्विकली, यानी कि चलो गेट आउट यानी कि चलते हैं, ऑफ दिस लेक क्विकली, इस लेक से बाहर, गेट आउट ऑफ दिस लेक क्विकली। तो वो मछली जाकर चिल्लाती है, अपने दोस्तों को बताती है कि चलो हम इस लेक से जल्दी से बाहर चलते हैं। क्विकली भी हमारा यहाँ एक एडवर्ब हो गया। सम फिशरमैन, यहाँ पे फिशरमैन का यूज किया गया है क्योंकि एक से ज़्यादा मछुआरों की बात हो रही है। सम फिशरमैन आर कमिंग टू कैच अस, यानी कि कुछ फिशरमैन मछुआरे आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। टू कैच अस यानी हमें पकड़ने के लिए, और टू के साथ कैच ये हमारी इन्फिनिटी को दिखाता ही है, क्योंकि टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटी होता है, प्रीपोजिशन नहीं। तो वो मछली आकर अपने दोस्तों को बता रही है कि चलो हम इस लेक से बाहर चलते हैं, कुछ मछुआरे हमें पकड़ने आ रहे हैं। तो सम फिशरमैन आर कमिंग, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस है। आई नो अ कैनल डैट कैन टेक अस टू अनदर लेक, आई नो यानी कि मुझे पता है, अ कैनल यानी कि एक नहर, डैट जो, कैन टेक अस हमें ले जा सकती है, टू अनदर लेक यानी कि दूसरे लेक। वो बोलती है मछली ट्रिक्सी कि चलो इस झील से, लेक से बाहर चलते हैं, मुझे एक कैनल पता है, तो हम इससे दूसरे कैनल पहुंचते हैं, इस लेक से दूसरे कैनल में जाते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं आगे क्या हुआ। वेयर वी कैन वी सेफ, जहाँ वी कैन वी सेफ हम सुरक्षित रह सकते हैं। बट मैक्सी सुक हर हेड एंड सेड, जो मैक्सी थी, मैक्सी कौन थी? वही जो बहुत ही आलसी थी। तो मैक्सी सुक यानी कि सर हिलाई, हर हेड अपने सर को हिलाई, एंड सेड और कहा, आई विल नॉट लीव दिस लेक, यानी कि मैं इस लेक को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मेरी जन्म हुई थी, मैं उस लेक को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो आलसी मछली थी जिसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका? मैक्सी। तो मैक्सी ने कहा कि मैं इस छोड़ के इस झील को नहीं जाऊंगी जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। बॉक्सी सेड, बॉक्सी ने अब क्या कहा चलिए देखते हैं। इफ़ द फिशरमैन रियली कम हेयर आई नो व्हाट टू डू, यदि फिशरमैन यहाँ आते हैं, आई नो यानी कि मुझे पता है, व्हाट टू डू यानी कि क्या करना है मुझे पता है, अगर वे फिशरमैन आते हैं तो। आई विल स्टे हेयर ओनली, ट्रिक्सी डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क, यानी कि जो आई विल स्टे हेयर ओनली, मैं यहाँ केवल रहूँगी। ट्रिक्सी कौन थी? तीसरी वाली जो कि वाइस थी। डिडंट वांट टू यानी डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट लिखा हुआ है, इसे डिडंट भी पढ़ सकते हैं, डिडंट भी। डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो जब डिड नॉट का हम यूज करते हैं उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वांट फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है कि आई डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क, मैं कोई भी रिस्क यानी कि खतरा नहीं ले सकती, यानी कि लेना चाहती थी। जो ट्रिक्सी थी वो कोई भी खतरा नहीं लेना चाहती थी। सी वाज सैड टू लीव हर फ्रेंड्स, वह क्या थी? उदास थी। टू लीव हर फ्रेंड्स, अपनों दोस्तों को छोड़ करके वो उदास थी। बट टुक द कैनल एंड स्वेम अवे, यानी कि वो कैनल से होते हुए वो चली गई, स्वयं यानी कि तैर करके वो चली गई वहाँ से।
तैरी और वहाँ से चली गई। वेरी सून यानी कि बहुत जल्द, द फिशरमैन जो मछुआरे थे, केम आए, विथ लार्ज नेट्स यानी कि बड़े से जाल के साथ वे मछुआरे आए। दे कास्ट देयर नेट्स, अब कास्ट का मतलब होता है फैलाना, तो उन्होंने अपने जाल को फैलाया। देयर नेट्स यानी कि अपने जाल को। एंड मेनी फिशेस वर कॉट, और मेनी फिशेस यानी कि बहुत सारी मछलियाँ, वर कॉट यानी कि पकड़े गए, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गई। तो ये भी हमारी पैसिव की हो गई सेंटेंस। तो चूँकि यहाँ मेनी फिशेस है तो यहाँ पे वर का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो वाज का यूज किया जाता। तो कॉट यानी कि बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गई। मैक्सी एंड बॉक्सी वर ऑल्सो कॉट इन नो टाइम, यानी कि जो मैक्सी थी और कौन बॉक्सी, वो दोनों भी पकड़े गए। ऑल्सो कॉट यानी कि पकड़े गए। इन नो टाइम यानी कि वो भी जल्द ही देखते वो भी पकड़े गए। इफ़ ओनली दे हैड टेकन सम एक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, यदि दे हैड टेकन यानी कि वे लिए होते, सम एक्शन यानी कि कुछ एक्शन लिए होते, टू प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करने के लिए, देमसेल्फ्स यानी कि खुद की, दे वुड स्टिल बी अलाइव, वे अभी क्या, दे वुड स्टिल बी अलाइव लाइक देयर वाइस फ्रेंड ट्रिक्सी, यानी कि वे अभी भी क्या होते, अलाइव यानी जीवित होते, लाइक देयर वाइस फ्रेंड ट्रिक्सी यानी कि अपने या अपने वाइस फ्रेंड बुद्धिमान दोस्त ट्रिक्सी के जैसा, लाइक यानी कि जैसे। तो ये हमारी कंडीशनल की सेंटेंस हुई। कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है जिसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और ये कंडीशनल टू का रिजल्ट पार्ट हुआ जिसमें हम वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये कंडीशनल की सेंटेंस हुई जिसमें हम जब ऐसे बोलते हैं ना, इसका पूरा का ये मतलब हुआ कि अगर वो पास्ट में अगर कोई एक्शन ली होती वो मछलियाँ, तो आज वो अभी जिंदा होती। तो पास्ट का काम को दिखा रहा है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, सोच रहा है कि अगर वो अभी भी जिंदा होती अपने दोस्त ट्रिक्सी की तरह। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, ये है मैक्सी और बॉक्सी, और यहाँ पे है लास्ट में साइड में देखिए ये है ट्रिक्सी। तो ये बच गई, अपने आप को बचा ली, और ये दोनों आलसी थी तो ये दोनों नहीं गई, तो ये जाल में पकड़ी गई। तो ये थी आज की स्टोरी। और चलिए मैं इसका मोरल दिखाती हूँ। इसका मोरल है, वन शुड ऑलवेज टेक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, यानी कि वन शुड ऑलवेज टेक यानी कि हमेशा लेना चाहिए राइट डिसीजन यानी कि सही निर्णय, एट द राइट टाइम यानी सही समय पे हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। इसका ये मोरल हुआ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।